प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। और परमेश्वर ने फिर हमें आज संध्या के समय में और प्रभु के अध्ययन के लिए प्रभु को जो निमंत्रण दिया गया था, प्रभु अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाए हुए हैं। सो आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है। और अब हम उसके बाद जो है हम लोग प्रार्थना के बाद हम लोग अध्ययन में जाएंगे। आज हमारे उत्पत्ति की पुस्तक उसके चौथे अध्याय का चौथा भाग है और बड़े उत्सुकता से हम लोग प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे और प्रभु क्या हमें सिखाते हैं, है ना। सो वी विल गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग उसमें जाएंगे। तो आइए पहले एक प्रार्थना कर लें। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने वायदे के पक्के हैं और प्रभु जी आपने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया प्रभु जी, और आप उपस्थित हुए हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जो भी पिता परमेश्वर अपने बच्चों को अपने भेदों को सिखाने के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे अध्यापक आप हैं, हमारे टीचर आप हैं प्रभु जी, और आपसे बढ़कर कोई हमारा अध्यापक नहीं हो सकता, आपसे बढ़कर हमारा कोई टीचर नहीं हो सकता प्रभु जी। और इसीलिए आपसे विनती करते हैं कि आप अपने जीवित वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं, हमारी आत्मा में बात करते हैं। इसलिए प्रभु जितने भी लोग प्रभु जुड़ने वाले हैं, जुड़े हैं प्रभु जी, और प्रभु जुड़ने के लिए जा रहे हैं, सभी की प्रभु आत्मा को आप खोलिए और वो अपनी आत्मा में आपकी आवाज़ को प्रभु ग्रहण कर सके। प्रभु जब हम तेरे इस वचन के महासागर में डुबकी लगाते हैं, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज फिर इस महासागर के अंदर डुबकी लगाने के समय एक ऐसा सीप हमें दो प्रभु जिसके अंदर मोती हो। प्रभु हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं और हमेशा आप अपनी धरोहर से, जो दुनिया की समझ से बाहर है, जो बेशकीमती है, उससे आप हमें मालूमाल करते हैं। अब हमारी आत्मा प्राण देह को और आगे के पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। सो एक बार फिर से आप लोगों का प्रभु के पाक मधुर मीठे नाम में आप लोगों का स्वागत है। और प्रभु जो है हमसे अपने अध्ययन के द्वारा बात करेगा। और आइए हम लोग शास्त्र को निकालें, अपने शास्त्रों को निकालें और शास्त्रों को टर्न करें और निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय हम लोग जो है वो हम लोग जो है आगे का हम लोग अध्ययन जो है इसमें करेंगे। सो उत्पत्ति की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय। और पिछली बार हमने जो है वचनों को पढ़ा था, आगे और हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम 13, 14 और 15 वचन, 13, 14 और 15 वचन इसको हम लोग पढ़ेंगे। 13, 14 और 15, उत्पत्ति 4 का 13, 14, 15। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है, और देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है
और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। पिछले संदेश के अंदर हम लोग परमेश्वर की दया के बारे में देख रहे थे, और लोगों की टीका टिप्पणियों के ऊपर भी परमेश्वर ने हमें बताया कि कैसे लोग प्रभु को और प्रभु के वचन की शिक्षा को, उसके शिक्षण को कैसे बदनाम कर, कैसे टीका लगाते हैं, है ना। परमेश्वर, जैसे पिछले संदेश के अंदर हम लोगों ने सुना था, परमेश्वर नहीं चाहता किसी का भी नाश हो। और उससे पहले के संदेशों के अंदर भी हमने दूसरा पत्रस 3:8 के द्वारा देखा था, प्रभु नहीं चाहता किसी का नाश हो। इसलिए यहाँ काइन के बारे में फिर से वो कह रहा है, क्या कह रहा है 15 वचन के अंदर, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। 7 गुना, है ना, 7 गुना बदला लिया जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बदला जो है, बदले लेने का काम वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने मनुष्य को बदला लेने के लिए, रोमियो की पुस्तक के अंदर बड़े साफ रीति से बदला लेने के बारे में बतलाया है कि बदला लेने का काम यहोवा परमेश्वर, या बदला लेने का काम परमेश्वर का है ना। यीशु मसीह जब इस जगत के अंदर आए तो वो बदला लेने के लिए नहीं आए, है ना। उसके बाद नाश तो उसके बाद में है। चाहते तो बदला तो कभी का बागे अदन के अंदर से, बागे अदन में आदम से भी ले, आदम और हवा से ले सकते थे, लूसीफर से ले सकते थे, पर हमारा प्रभु दयालु प्रभु है। हमारा प्रभु दयालु प्रभु, हमारा प्रभु कहता है लौट आओ। हमारा प्रभु कहता है मेरे पास लौट आओ। क्यों? क्योंकि तुम मेरी रचना हो, तुम मेरी रचना हो, तुम मेरे पास लौट आओ। जो परमेश्वर का प्यार मनुष्य जाति के लिए है, वही प्यार परमेश्वर का स्वर्गदूतों के लिए है, चाहे वो पृथ्वी के नीचे हो, चाहे वो पृथ्वी के ऊपर हो, चाहे वो स्वर्ग में हो। सबका परमेश्वर है, सबका परमेश्वर, सबका, है ना। देखिए परमेश्वर जो है वो हर जगह का मालिक है। निकालिए मेरे पास साथ में फिलिपियों का पत्र, फिलिपियों की पुस्तक निकालिए। फिलिपियों की पुस्तक निकालिए, फिलिपियों की पुस्तक फिलिपियों की पुस्तक दूसरा अध्याय और उसका 10वां वचन। दूसरा अध्याय फिलिपियों की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वां वचन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, सब कुछ परमेश्वर का है। चाहे पृथ्वी के नीचे, इसका मतलब पृथ्वी के नीचे भी कुछ, ये बड़े भेद की बात है जिनको हम आगे देखेंगे। पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग में, वो सबका परमेश्वर है। वो नहीं चाहता किसी का नाश होने के लिए, और इसलिए उसने कहा कि जो है कि बदला लेना जो है वो मेरा काम है। तुम किसी से बदला लेने के लिए ना मनुष्य को ठहराया उसने बदला लेने के लिए, और बदला लेना जो है वो परमेश्वर का कार्य है। ओके, तो
तो फिर से आ जाएंगे हम लोग, फिर से आ जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक 4थे अध्याय के अंदर, फिर से आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 4थे अध्याय में फिर से आ जाएंगे हम लोग। तो कितने गुना बदला लिया जाएगा? 7 गुना। लेकिन जब यीशु मसीह ने पतरस से ये सवाल पूछा, जब पतरस ने यीशु मसीह से ये सवाल पूछा कि मैं कितने बार माफ करूं। अब देखिए, बड़े बड़े भेद की बात है। परमेश्वर का प्यार जो है वो हर एक के लिए कितना है। यहां काइन के लिए उसने कहा 7 गुना। यहां काइन के लिए कितना कहा? 7 गुना। लेकिन मनुष्य के लिए कितना कहता है वो? मनुष्य के लिए कितना कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और 18 अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़ेंगे हम लोग। 18 अध्याय का 21वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? जैसे तूने काइन के लिए कहा था कि उसका 7 गुना पलटा लिया जाएगा। पर परमेश्वर यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। है ना? कितने बार क्षमा करना है? 7 बार के 70 गुना तक क्षमा। तो कितनी बार परमेश्वर जो है मनुष्य जाति को भी जो है वो बचाना चाहता है, माफी। क्यों? क्योंकि बदला लेना वो परमेश्वर का कार्य है और सबको उनका न्याय का बदला जो है वो प्रभु देगा, परमेश्वर देगा। 6000 वर्ष पूरा होने के बाद में वो अपना न्याय करेगा, है ना? यही कारण है प्रियो, भेद की बात है परमेश्वर की। दाऊद ने कहा, मैं तेरे लिए मंदिर बनाना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, तू मंदिर नहीं बनवाएगा क्योंकि तू खूनी है। दाऊद को उसने कहा, तू खूनी है, तूने लोगों के कत्ल किए, तूने खूनी है तू। जहां परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मारने के लिए, वो लहू बहाना नहीं। एक दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया और उसके आदमी को सेनापति बनाकर, क्योंकि उससे शादी करना था, उसके आदमी को सेनापति बनाकर जानबूझ करके सबसे आगे रखा और मरवा डाला। खूनी। और वो बच्चा व्यभिचार से जन्मा हुआ बच्चा, उसकी पत्नी नहीं थी, लेकिन उसके साथ व्यभिचार किया और वो बच्चा मरा। और वो बच्चा जब मरा उसके बाद में ही वो नहाया धोया और खाना खाने बैठा, उससे पहले नहीं। यरीहो को कब्जा करने के लिए जब इजरायली लोग वहां पर पहुंचे, हम लोग धीरे धीरे जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर आगे बढ़ेंगे, भेदों को जानिए प्रभु क्या सिखाना चाह, प्रभु बात करता, प्रभु क्या कह रहा है, बदला। इसीलिए उसने कहा, है ना, खून नहीं बहाना। उसने काइन को क्या बोला?
तेरे भाई का लहू भूमि में से दुहाई दे रहा है। पिछले संदेश के अंदर हमने देखा किस रीति से धर्मियों का लहू या प्रभु की आज्ञा मानने वालों का लहू पुकार रहा है, और उसका प्रतिफल भी हमने देखा। उसका प्रतिफल हमने क्या देखा? जब न्याय के सिंहासन रखे जाएंगे और जिन्होंने प्रभु के लिए अपने सरों को कटाया है, जिन्होंने अपना लहू बहाया है, वो पहले जी उठेंगे। प्रभु उनको जीवित करेगा और सिंहासन पर बिठाएगा। प्रियो, प्रभु हमें इस उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर ही परमेश्वर अपनी पूरी योजना के बारे में बतला रहा है, और माफी के बारे में भी उसने बताया। जब वो काइन को 7 गुना बार माफ कर सकता है, तो इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस को कहा, नहीं 7 बार नहीं, 7 के 70 बार माफ कर, बदला ना ले, बदला मत ले। क्योंकि जब तुम भलाई करते हो और जब तुम बुराई का बदला भलाई से देते हो, तब तुम उनके सर के ऊपर अंगारे डालते हो, अंगारे डालते हो, है ना। पर हम जानते हैं कि चुने हुए लोगों के सिवा ये स्वभाव नहीं हो सकता दूसरों का। जो चुनी हुई जनता नहीं, जो बच्चे नहीं हैं, वो उसके बिल्कुल उलट होते हैं, है ना। इधर जब आज देखिए, आजकल बच्चे इतने हाजिर जवाबी हैं, है ना। आप बोलो तुरंत कमेंट्स करते हैं, तुरंत वो लोग कमेंट्स करते हैं, है ना, तुरंत जवाब देते हैं। तो बदला लेना, है ना, ताकि हम लोग नीचे ना पड़ जाएं, है ना। आप टीवी पे इधर उधर सब जगह आप डिबेट देखते होंगे। लोग सोचते हैं हम किसी रीति से नीचे न गिर जाएं, दे डोंट वांट टू फॉल, और तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत कार्रवाई, तुरंत बदला। उसने बोला, मैंने बोला, उसने किया, मैंने किया। सो गॉड डजंट वांट दैट। परमेश्वर नहीं चाहता कि इस रीति से हो, और उसके लिए हम लोग फिर से हम लोग आएंगे, क्योंकि प्रभु अपने समय पर इन तमाम कार्य को पूरा करने वाला। गॉड वांट्स टू डू ऑल दिस थिंग, है ना। अपने समय के अंदर वो इन कार्यों को पूरा करना चाहता है। सो जकर्या की पुस्तक मेरे साथ में फिर से निकाल लें जकर्या की पुस्तक, ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट में, फिर हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये जो काइन के बारे में और थोड़ा जो प्रभु ने हमें बताया था, और यहीं पर जो आगे आने वाले भविष्य का जो प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है, वो हमें बतलाएगा। तो जकर्या नबी किताब और उसका 13 अध्याय, और उसके बाद में हमने उसका 7वां वचन पिछले संदेश के अंदर देखा था। तो हम लोग अभी 8वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे, 8वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 7वां वचन पढ़ा था, ये सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति का है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बुतर हो जाएंगी, और बच्चों पर मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा। इसका संदर्भ हमने मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने देखा था, प्रभु ने हमें बताया था। ओके, नाउ अब वी आर गोइंग टू अहेड, हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार दी जाएगी। चरवाहे के काटने के बाद, चरवाहे के मरने के बाद चरवाहा कब मरेगा, कितने समय के अंदर मरेगा? जब हम दानियल नबी की पुस्तक के अंदर जब आएंगे, तब हम दानियल के 70 सप्ताह का भेद देखेंगे।
और दानियल के 70 सप्ताह कैसे जो है वो बराबर पूरे होते हैं। 7 सप्ताह के बाद में मंदिर का निर्माण होना, पुनः निर्माण यरूशलेम में जाकर के उन लोगों ने मंदिर का निर्माण किया। और उस 7 सप्ताह के बाद 62 सप्ताह के बाद, यानी ठीक 69 सप्ताह के बाद यीशु मसीह बराबर 69 एग्जैक्टली, है ना, जब हम लोग इन 70 सप्ताहों के भेद को जब प्रभु हमें सिखाएगा एक एक बात, 70 सप्ताह, दानियल के 70 सप्ताह क्या है। ठीक जो है 7 सप्ताह के बाद, यानी उस दौरान 49 7 into 7 49 years, आफ्टर दैट 62 जो है वीक्स, एंड दैट वीक्स इज नॉट बिलोंग टू 7 days, दैट वीक्स बिलोंग्स टू 7 years। वो 7 दिन का सप्ताह नहीं है, वो 7 वर्षों का एक सप्ताह है। और ठीक 69 सप्ताह के बाद में 69 into 7 जब हम करेंगे तो ठीक करेक्ट समय जो भविष्यवाणी परमेश्वर के लिए की गई थी, ठीक उसी समय पे प्रभु यीशु मसीह काटा गया। अब अंतिम सप्ताह, 7वां सप्ताह जो लगना बाकी है, जो 7 साल बचे हुए, 3.5 साल के बाद में दुल्हन का प्रभु के पास चला जाना है, और 3.5 साल इस पृथ्वी के ऊपर 7 साल से जब 7वां सप्ताह जब शुरू होगा तो विनाश शुरू हो जाएगा। ये तो छोटी मोटी झलकियां चल रही हैं अभी, ये जो कुछ हो रहा है ये छोटी मोटी ट्रेलर है, बोलते हैं ना, कहते हैं ना, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो ट्रेलर है। ये परमेश्वर का ट्रेलर चल रहा है। अब भी लौट आने का समय है। वो 7 गुना नहीं, 7 के 70 बार माफ करने वाला है तुमको। समय है उसके पास में लौट आने का। वो 7 साल परमेश्वर ने रखे हैं, और पर यीशु मसीह के काटे जाने से लेकर अब तक प्रभु ने ये ग्रेस पीरियड जो है वो चर्च को दिया है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अंदर जब हम लोग आएंगे, लेवी व्यवस्था का खंड, लेवी व्यवस्था पुस्तक नहीं है एक्चुअली, ये जो है ये तौरेत का एक खंड है। ये 5 पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें वो मिल करके पूरी एक पुस्तक है जिसको तौरेत कहते हैं, और उसमें 5 खंड हैं: उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। मूल पवित्र शास्त्र के अंदर एक ही पुस्तक के 5 भाग हैं, खंड हैं, लेकिन ट्रांसलेशन करने के बाद में इसको जो है इन्होंने इसको अलग अलग पुस्तक करके घोषित कर दिया। अलग अलग नहीं है ये एक ही पुस्तक है जो मूसा के द्वारा लिखी गई। एक ही पुस्तक है जो मूसा के द्वारा लिखी गई है। तो जब वो लेवी व्यवस्था के भाग में जब हम लोग आएंगे, और जब मूसा जब उस पर्वत से जब नीचे उतर 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ में निराहार रहता है, और जब वो वहाँ से लौट कर आता है, तब परमेश्वर उसको आज्ञा देता, परमेश्वर उसको कहता लिख। परमेश्वर कहता है, देखिए, बिगर प्रभु के आज्ञा के मूसा ने उस पुस्तक को नहीं लिखा है। निर्गमन की पुस्तक
निर्गमन की पुस्तक और उसका 17 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसका 14 वचन, और उसका 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसका 14 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ, फॉर द मेमोरी, टू रिमेम्बराइज, हमेशा स्मरण करने के लिए इस बात को पुस्तक में लिख ले। इस बात को पुस्तक में लिख ले। ये परमेश्वर के द्वारा मूसा को एक प्रॉमिस कहें या इसको एक आज्ञा कहें, ये परमेश्वर की आज्ञा थी। लिख, ऐसे नहीं लिखा उसने, है ना, ये आज्ञा थी। पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा, है ना। पहले परमेश्वर ने, पिछले संदेशों के अंदर हमने देखा था, प्रभु ने हमें बताया, पहले वचन बोला गया, फिर वचन लिखा गया, और फिर वचन देहधारी हुआ, और अब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु न्याय करने के लिए वापस आने वाला है। अंतिम सप्ताह जिस दिन शुरू होगा और कैसे शुरू होगा उसके बारे में परमेश्वर ने चिन्ह हमारे सामने रखे हैं, और वो उन चिन्हों को जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो चिन्हों के बारे में हम तभी समझ पाएंगे जब हम मूल क्या है, मतलब कहाँ बुनियाद क्या है, हमने क्यों उत्पत्ति से उन दो पेड़ों से जिस अध्ययन को प्रभु क्यों कराना चाहता है। इसलिए कराना चाहता है कि आप सत्यता को जानो, क्योंकि जब आपकी नींव पक्की होगी, आपको जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक जब अपने वचनों का जब लेकर आते, तो वो आपके पास में बाइबल लेके ही आते हैं ना भाई। आते तो बाइबल लेके ही है, आते तो वो मेरी तरह सफेद चोला पहन के ही आते हैं आपके पास, है ना, और कुछ नहीं बोलते, जय मसीह की ही बोलते हैं, कोई दूसरा नाम नहीं लेते। लेकिन यीशु मसीह ने इसीलिए वार्निंग दी, मसीह है, नो डाउट मसीह है, पर यीशु मसीह अंकित करता है वो झूठे मसीह हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि लूसीफर देवदूत नहीं है 100% सच है। परमेश्वर का पुत्र था, है नहीं, अपने पद को छोड़ दिया। आदम परमेश्वर का पुत्र था, है नहीं। इसी रीति से मनुष्य जिसके अंदर से हम निकल कर आए, अब कौन परमेश्वर के पुत्र हैं? जो उसके साथ मारे गए, जो उसके साथ गाड़े गए, जो उसके साथ जी उठे। यह है पूरे उद्धार का सुसमाचार, जिसको हम अभी इसके बाद जब बाढ़ और नूहा के जहाज को क्रॉस करने के बाद जब हम आएंगे, प्रियो देखिए, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है, बच्चे को एकदम मैट्रिक की परीक्षा दिलवा दो आप और मैट्रिक के सवाल उनको समझा दो, तो बाकी क्योंकि उसको जो है शिक्षा की, उसको इसके पास में जब तक जड़ मूलभूत जब तक उसके पास शिक्षा नहीं है, हाउ कैन ही डू दैट? नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं मेरा उदाहरण देता हूँ आपको। मैट्रिक
पास कर जाने के बाद के अंदर हमारे समय में 10+2 नहीं था, है ना। 1 ईयर, एक साल या तो हाई सेकेंडरी करो, नहीं तो कॉलेज में जाओ 1 ईयर, उसके बाद में सीधा जो है BA BSc BCom में प्रवेश मिलता था। तो मैंने सोचा कि हालांकि मैं पॉइंट पे पास हुआ था फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, फिर भी सोच रहा था कि मैं साइंस लेकर के आगे बहुत कुछ करूंगा। तो लेकिन क्योंकि उस समय मैट्रिक में केमिस्ट्री को और फिजिक्स को बराबर ध्यान से पढ़ा नहीं, तो हाई सेकेंडरी के अंदर जब वो ट्रिग्नोमेट्री आई तो वो तो मेरे दिमाग से ऊपर चली गई। समझ में ही नहीं आया, और मुझे वो जो फैकल्टी थी साइंस की वो छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि बेस हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैट्रिक को पास करके हाई सेकेंडरी में आया था, लेकिन उसका बेस नहीं था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। ठीक उसी रीति से हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर के वचनों का भी संबंध, जब तक हम उसकी बुनियादी बातों को जब तक हम नहीं सीख पाते, तब तक हम बाकी चीज़ों को जो है अपने जीवन के अंदर ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो अभी अंतिम सप्ताह प्रियो, हम लोग बहुत नज़दीक हैं, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली भी हैं कि प्रभु ने उस पीढ़ी के अंदर हमें रखा है जो टैबरनेकल फीस्ट में प्रवेश करेगी। तो हम लोग लय व्यवस्था के बारे में भी जो प्रभु बात कर रहा था, वहाँ पर हम जब परमेश्वर के इन 3 मुख्य पर्व हैं, लेकिन उसके अंदर 4 जो है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे बाइबल में 7 पर्व हैं। तो उन 7 पर्वों के बारे में प्रभु जब अपने भेद की बातों को खोलेगा और वो कैसे जो है चर्च के साथ पूरे होते हैं, है ना, तब हम इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद, इसीलिए प्रभु धीरे धीरे हम जितना पचा सकते हैं, है ना, जितना हम पचा सकते हैं। दूध पीते हुए बच्चे को अगर मटन खिला देंगे तो मर जाएगा। उसकी अतड़ियाँ मटन को पचाने लायक नहीं है, उसकी अतड़ियाँ मटन को पचाने लायक नहीं है। इसलिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न नहीं खिलाया। मैंने तुम्हें अभी दूध ही पिलाया है, अन्न नहीं खिलाया। वचन हमें धीरे धीरे आगे की ओर लेकर के जाता है। नाउ अगेन वी विल कम टू द जकर्या की पुस्तक। अब फिर से हम लोग जकर्या की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय पर आएंगे। यहोवा की यह भी वाणी है कि जकर्या की पुस्तक 13 अध्याय और 8वें वचन से पढ़ रहे हैं हम लोग। अपने अपने बाइबल, अपने अपने शास्त्र निकालिए प्रियो, अपने अपने बाइबल, अपने अपने शास्त्र निकालिए। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मारी डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। और वो ये कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। कब? चरवाहा काटा जाएगा, 7 साल लगना बाकी है। चरवाहे के काटे जाने से लेकर अब तक 2000 वर्ष पूर्व हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। वी आर रेडी टू इंटर इन द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। हमको उसके अंदर जाना है।
7 साल का वो पीरियड है। अभी तक हम उस 7 साल के सप्ताह से बचे हुए हैं, है ना। 3.5 साल के बाद दुल्हन उठा ली जाएगी। परमेश्वर अपने बच्चों को, अपनी दुल्हन को महाकलेश में नहीं डालेगा, मतलब सहने से बाहर की पीड़ा में नहीं डालेगा। और जब तलवार चलेगी तो जिस रीति से प्रभु नाश करने वाला है वो सीन अलग है प्रियो, देखेंगे हम लोग। ओके, तो बात कितना है, क्या कहता है, कितने लोगों को मार डालूंगा? 2/3। याद रखिए, संकेत, बाइबल हमेशा चिन्हों पर और संकेतों पर बात करती है। तो 2/3 जनसंख्या मारी जाएगी पूरे विश्व की। 2/3 प्रकाशित वाक्य के अंदर जब हम आएंगे और जब मोहरों का प्रकाशन होगा, जब सील खोली जाएगी, जब मोहरें खोली जाएंगी, और मोहरें खोलने का जो है वो मोहरें कौन खोल सकता है? वो प्रभु खोल सकता, मनुष्य नहीं खोल सकता, क्योंकि वो पुस्तक लपेटी हुई है और उसके ऊपर 7 सील लगी हुई है, और वो बाहर से भी लिखी है, अंदर से भी लिखी हुई है। और स्वर्गदूत रोता है वहां पर। कौन खोले, कौन तोड़ेगा इन मोहरों की सील को? उसके साथी उसको सांत्वना देते हैं, यहूदा का सिंह उस सीलों को, उन मोहरों को तोड़ेगा। जब वो मोहरें तोड़ी जाएंगी और जब प्रभु आपके और मेरे सामने उन भेदों को और उन मोहरों को जब तोड़ेगा, तब ये 2/3 लोग कैसे मरेंगे, उसका एक एक भेद, एक एक चीज खुलेगी। कौन कौन सी मोहर को अनसील करने के ऊपर प्रभु क्या क्या प्रकाशन देगा, प्रभु बताएगा प्रियो, प्रभु बताएगा। प्रभु सिखाता है, अपने बच्चों से कुछ नहीं छिपाता। आमोस की पुस्तक में हमने पढ़ा था, वो अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाता है। और क्या करेगा, और क्या करेगा? उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूं। अब जो 1/3 बच जाएगी, ये आग में परखी जाएगी, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी के अंदर डाला गया। लेकिन चौथा राजा डर गया, अरे ये क्या, हमने तो 3 लोगों को डाला था, ये चौथा मनुष्य के स्वरूप जैसा, मनुष्य के पुत्र के जैसा कौन आ गया? प्रभु हमें देखिए, सोना जब तक आग में जलाया नहीं जाता निर्मल नहीं बनता। और इसलिए हमें प्रभु की ओर से कुछ बातें, अगर कुछ आता है कि भाई हमको तकलीफ हो रही है, याद रखिए प्रभु अपने बच्चों को डांटता भी है, प्रभु अपने बच्चों को फटकारता भी है, प्रभु अपने बच्चों को आग में तापता है, सोने की तरह तापता है, ताकि शुद्ध सीना। और क्या होता है, जितनी मिट्टी, जंक, ये वो उसके ऊपर जमा है, सोना आग में जाने के बाद सब कचरा धुल जाता है। जब हम यीशु मसीह के अंदर आ जाते हैं, है ना, सब कुछ वो प्योर सोना बनाना चाहता है। जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। और तब वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। कब, है ना। नहीं तो उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 32वें वचन में क्या कहा, आइए पढ़ेंगे, निकालिए 9 अध्याय
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय, 9 अध्याय और उसका 31 वचन निकाल लीजिए, अपने अपने शास्त्र निकाले, देखिए, देखा करें कि ये बातें ऐसी हैं कि नहीं है। हाँ, 31 वचन, 9 अध्याय का 31 वचन। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं, वचन कहता है प्रियो और साफ रीति से कह रहा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। पापियों की नहीं सुनता, है ना, पर भक्त हो परमेश्वर का, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग करके रखा हुआ, परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग करके रखा हुआ है। भजन संहिता और उसका 4था अध्याय और उसका 4था अध्याय और उसका 3रा वचन निकालिए, अपने अपने शास्त्र निकालिए और पढ़िए, ऐसी बातें हैं कि नहीं। भजन संहिता और उसका 4था अध्याय और उसका 3रा वचन, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, पापियों की नहीं सुनता, भक्त हो तो सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने भक्तों को अलग करके रखा हुआ है शुरुआत में ही, है ना। भजन संहिता कहता है, पुराने टेस्टामेंट में 2 गवाह चाहिए, हमने पिछली बार संदेश देखा था, गवाह चाहिए, 2 गवाह चाहिए। मैंने अपने भक्त को अलग, भक्तों का समाज अलग है और उनको वो आग में तापेगा सोने की तरह, निखारेगा रूपे की तरह। ओके, सो ये संसार जो है मिटने वाला है और 2/3 लोग, है ना, अभी तो इसीलिए कि ये महामारी का जो चित्रण है ये बहुत छोटा चित्रण है प्रियो, अभी तो 7वां सप्ताह लगना बाकी है। ओके, जकर्या नबी की किताब आगे पढ़ेंगे हम लोग। सो इसका हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे 5वें वचन से लेकर के और हम लोग 9वें वचन तक, 14 अध्याय जकर्या नबी की किताब उसका 14 अध्याय और जो है उसके 6, 7, 8 और 9 वचन को हम लोग देखेंगे, 6, 7, 8 और 9 वचन को। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा, जिसे यहोवा ही जानता है, न तो दिन होगा न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा और उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर होती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। क्या कहता है वो? अगर इसका 14वें अध्याय के 5वीं आयत का लास्ट पार्ट अगर हम लोग देखेंगे, तब वो कहता है, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ रहेंगे। लास्ट पार्ट आयत, लास्ट। और कब आएगा? उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे, दंड इनको भी मिलेगा।
सूरज अंधेरा पड़ जाएगा, चांद भी लहूलुहान हो जाएगा, सूरज काला पड़ जाएगा, और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा, सांझ के समय उजियाला होगा। सांझ का संदेशा है ज्योति, अंधियारे से अलग करो। सांझ का संदेशा है ज्योति, अंधियारे से अलग करो। रूहों की प्यासी गगरी में पावनता का नीर भरो। रूहों की प्यासी गगरी में पावनता का नीर भरो। अंत समय अब द्वार खड़ा है, जागो और जगाओ तुम। अंत समय अब द्वार खड़ा है, जागो और जगाओ तुम। उसके नाम का बपतिस्मा लो, यीशु को अपनाओ तुम। खोटा सिक्का, खोटा सिक्का नहीं चलेगा यीशु के दरबार में। कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। किसी को जीवन दान मिलेगा यीशु के दरबार में, और कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। सांझ को उजियाला होगा, सांझ को, है ना, सांझ को उजियाला होगा। और सांझ को उजियाला कैसे होता है, ये भी बड़े भेद की बात है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संदेश में आएंगे तब देखेंगे उस बात को। सांझ को संदेश, और परमेश्वर ने क्या कहा है, क्या कहा है कि जब वो आएगा, परंतु सांझ के समय जो है वो उजियाला होगा, है ना। उजियाले का समय है प्रियो, और इसलिए प्रभु धीरे 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 करके हमको अपने उस उजियाले में प्रवेश कराना चाहता है। उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, हमने पिछले संदेश के अंदर देखा, वो तो अपने पुत्र को राजा घोषित कर चुका है। भविष्यवाणी हो गई 3:15 में, स्त्री का वंश आएगा। भजन संहिता के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर उसने कहा, मैं अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा चुका हूं। यहोवा राजा है ना। सो प्रियो, यहाँ पर हम लोग काइन और हाबिल, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें इन तमाम बातों के बारे में बताया। अब जब हम अगले संदेश के अंदर जब हम जाएंगे, तब परमेश्वर काइन की पीढ़ियां और सेत की पीढ़ियां, काइन की 7 पीढ़ी आदम से लेकर के जो है लेमेक तक। कौन सा लेमेक? काइन के वंश का लेमेक, उसकी 7 पीढ़ियां, और सेत से लेकर के जो है वो लेमेक यानी नूहा का पिता। ये लेमेक दूसरा है, वो लेमेक दूसरा है। ये लेमेक दूसरा है और वो लेमेक दूसरा है। और यहाँ पर आकर परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाएगा कि वो युग का अंत कैसे हुआ। तो हम लोग इन तमाम चीज़ों को प्रभु के द्वारा सीखेंगे। प्रभु अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाएगा। और जब हम लोग इस संदेश के अंदर आएंगे, प्रियो, आपसे पहले भी निवेदन किया गया था कि आप लोग एक अपनी जो है कॉपी, पेंसिल, जो कुछ भी आप लेकर के बैठें और वचन के अनुसार जांचें और उसको लिखें और देखें, है ना। जब हम इसको देखेंगे, जब हम समय काल को देखेंगे, तो आप लोगों से विनती है कि उस दिन पेन कागज लेकर के बैठेगा, और हमेशा बैठा करिए। जब भी कोई चीज़ अगर रहती है, प्रभु बतलाता है, तो आप ज़रूर उसको नोट करें और बाद में अंत में जो है उन तमाम चीज़ों को देखें, और फिर प्रभु आप लोगों को, सब लोगों को आशीष प्रदान करे।
और प्रभु अपने समय के मुताबिक फिर से हमारे बीच में हाजिर होगा, दोनों लेमेक के अंत तक की पीढ़ियों के बारे में बताने के लिए, और किस रीति से प्रभु आगे लेकर के चलता है, प्रभु उस युग का अंत क्यों करता है, दोनों पीढ़ियों के अंतर क्या है, इन तमाम बातों के बारे में प्रभु जो है वो अपने वचन से, जीवित कलाम से जीवित प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होकर हमसे बातचीत करेगा। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष प्रदान करे। प्रभु आप सब लोगों के साथ हो और आपकी ज़रूरतों को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। और इसीलिए जितना हो सके प्रभु प्रियो, हम लोग बहुत ही नज़दीक में हैं। अंतिम सप्ताह कब शुरू हो जाएगा हमें मालूम नहीं है, कैसे शुरू हो जाएगा ये भी हमें मालूम नहीं है ना। अब प्रभु के सामने तो एक दिन ऐसा बीत जाता है जैसे एक पहर। प्रभु के सामने एक दिन कैसे बीतता है जैसे कभी एक पहर और 1000 वर्ष मनुष्य के लिए, है ना। लेकिन प्रभु के सामने वो 3-4 घंटों का ही वातावरण रहता है। तो सारे चिन्ह और चमत्कार प्रभु एटम बमों के इस दौर के ऊपर, इस विज्ञान के युग में दुनिया बैठी है। दुनिया कब 2/3 नष्ट हो जाएगी ये बोलते नहीं आता। सब चिन्ह आपके सामने है, आप लोग सब लोग जानते हो, है ना। एटम बम का दौर है पूरा। नागासाकी के अंदर जब गिराया गया था, आज तक वहाँ के बच्चे नकटे चपटे पैदा होते। अब यहाँ गिराया जाएगा तो पैदा ही नहीं होंगे। अब तो यहाँ तो कम से कम नकटे चपटे पैदा हो रहे। तो यहाँ क्या हाल होगा, है ना। लेकिन प्रभु अपने बच्चों के ऊपर जो है वो दया करेगा। तो हम लोग प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। इसलिए बार बार निवेदन करता हूँ कि अपने शब्दों में इन संदेशों को लिखें और अपनी वाणी के अंदर प्रभु के संदेश को खुद अपना एक वीडियो क्लिप बनाकर अपने प्रियजनों तक प्रभु के सिखाई हुई बातों को इन्हें शेयर करें, अपने शब्दों में करें, क्योंकि आपके प्रिय लोग आपकी मधुर और मीठी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, है ना। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है तो बात अलग है ना। लेकिन मेरी आवाज़ ज़रा कर्कश भी है, कभी कभी थोड़ी कड़ाई भी है उसके अंदर, है ना। लेकिन आप लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं और आपके लोग जो हैं आपकी मीठी और मधुर वाणी को सुनने के लिए आतुर हैं। इसलिए परमेश्वर के सहकर्मी बनिए और प्रभु के सत्य वचनों की शिक्षाओं को उन्हें बांटिए, है ना। और बताइए, अगर वो सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बोलिए कि सत्य की पाठशाला जाइए, वीडियो को के ऊपर ऐसे क्लिक करो, पॉस्ट करोगे तो नीचे फॉलो और बेल की घंटी आती है। तो अगर बाकी जो पीछे संदेश छूट गए हैं, अगर उनको सीखना चाहते हैं प्रभु के सच में, अगर भूखे और प्यासे हैं तो, इसलिए मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि शेयर करें। जो वचन के भूखे और प्यासे हैं ज़रूर आप उनके साथ में इस बात को बांट सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आता हूँ, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करता हूँ प्रभु तेरे बच्चों के साथ। पिता परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु आपने बातचीत की, हमको सिखाया पिता परमेश्वर, काइन और हाबिल और काइन के बारे में प्रभु आपने बताया। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं उत्पत्ति 4 के प्रभु बहुत से भेदों को खोलने के लिए प्रभु जी, चरवाहे का काटा जाना, उसके बाद तेरे न्याय का आना पिता परमेश्वर, लेकिन उसके अंदर का गैप और वो सारी चीज़ों को प्रभु आप धीरे धीरे प्रभु हमें बता रहे हैं, ताकि प्रभु जी हम पूरी रीति से हम लोग तैयार हो जाएं। और प्रभु तूने तो अपने वचन में बतलाया है प्रभु कि तूने अपने भक्तों के समाज को अलग कर रखा है। तू पापियों की नहीं सुनता पिता परमेश्वर, लेकिन अपने भक्तों को आग में की भट्टी में तापता है प्रभु जी, तपाता भी है प्रभु जी। और शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह उनके बीच में आकर खड़ा भी हो जाता है। चाहे वो भट्टी को 7 गुना नहीं 70 गुना भी अगर तपा दें और भी भड़का देते प्रभु, लेकिन तब भी हम जानते हैं कि तूने उनके बाल को भी नहीं जलने दिया।
हाँ प्रभु, तू अपने दासों और भक्तों की, अपने बेटे और बेटियों की रक्षा इसी रीति से करता है। अब तेरे बच्चों को तेरे हाथ में देता हूँ, इनकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। और प्रभु जी, इनके तमाम रिश्तेदारों को, बेटे बेटियों को, प्रभु बहुओं को, दामादों को, और प्रभु इनके चाहने वालों, इनके पड़ोसियों को, सभी को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी, हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम सेनाओं के लिए प्रार्थना करते, पुलिस फोर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, गरीब बच्चे, बेवा औरतों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना कर, तमाम डॉक्टर नर्सेस को आपके हाथ में देते हैं। अभी भी पिता परमेश्वर महामारी का कहर चालू है प्रभु जी, विशेष रीति से इस बीमारी से लोग अभी भी 500, 550 डेली पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश में ही पिता परमेश्वर सिर्फ कोरोना से मरने वाले 500, 550 परिवार के अंदर रोज मातम रहता है प्रभु जी, रोज मातम रहता है प्रभु जी। हम उनके मातम में, उनके दुख में हम शामिल होते हैं प्रभु जी, उस शांति को जो दुनिया की समझ से बाहर है। और प्रभु, ना सिर्फ उन्हीं लोगों के, परंतु जिस भी घर में मातम छाया है प्रभु, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है, ऐसा कोई पृथ्वी के ऊपर घर नहीं है जिसके घर के अंदर मौत न गई हो प्रभु। हमने स्वयं अपने हाथों से अपने प्रियजनों के मुंह पर खाक डाली है प्रभु जी, और उन्हें खाक में मिलाया है प्रभु जी, और उन्हें मिट्टी दी है। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि जिस घर का कोई प्रियजन जाता है तो उस घर में कितने शोक की लहर होती है, और कैसे पिता परमेश्वर लोग उनकी जुदाई को पिता भूल नहीं पाते। हाँ पिता, हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं, और तेरा वायदा है कि हम तेरे साथ प्रभु जी, तेरे न्याय से पहले तेरी दुल्हन उठा ली जाएगी और तेरे साथ आएगी। हम इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे प्रभु जी, और जिस काम के लिए तूने इस पृथ्वी को रचा, तेरी महिमा के लिए रचा, और हमें जिस लिए रचा ताकि हम तेरे मंदिर बने, हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं, अपने इन बेटे और बेटियों को अपने मंदिर बना प्रभु जी, और इनके बेटे बेटियों को, इनके रिश्तेदारों को, इनके प्रियजनों को प्रभु सबको आप मंदिर बनाइए, आपकी महिमा इनके द्वारा कर लीजिए। अब हमारी आत्मा प्राण देह को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु जी, आप नहीं आए और हमारे जीवन में आपने अगर जीवन की श्वास रखी प्रभु, तो फिर से प्रभु जिस रीति से आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं प्रभु, हम आपके साथ आपके वचन सीखने के लिए लालायित हैं प्रभु। हमारी भूखी और प्यासी आत्माओं को तृप्त कीजिए, और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु। आमीन, 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 और हम सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।